सुखो बुद्धानमुपादो सुखासंगम देशना सुखासंगस्य सामग्री। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. चार असंख्य 1,00,000 कल्प पहले सुमेध नाम का एक तापस देखता है अमरावती नगरी को तरह तरह से सजाया गया था। लोग नए नए कपड़े पहने हुए थे, हाथ में फूलमालाएं, सुगंधी इत्यादि धारण किए हुए थे। सब लोग इधर उधर उत्साह के मारे भागे भागे फिरते थे, क्योंकि अमरावती नगरी में आज दीपंकर बुद्ध का आगमन होने जा रहा था। बुद्ध नाम कान पर पड़ते ही सुमेध तापस में धम्म संवेग जाग पड़ता है। सम्यक संबुद्ध बनने की धर्म कामना करने वाले योग्य व्यक्ति को बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। उपस्थित सम्यक संबुद्ध पात्र की इस पात्रता को जांचते हैं। उस व्यक्ति के पास पूर्व जन्मों की संचित पुण्य पारमिताओं का इतना संग्रह होना ही चाहिए कि उसी समय धम्म उपदेश सुनते सुनते उसके भीतर साधना जग जाए और वह जीवन मुक्त अरहंत अवस्था को प्राप्त कर ले। सुमेध तापस जानता है कि वो किसी सम्यक संबुद्ध के संपर्क शरण में आया हुआ है और उनका मानस इतना विकार विमुक्त हो चुका है कि जो अनुशय क्लेश यानी पूर्व जन्मों के संस्कारों की बची हुई जड़ें रह गई है, वे उसी वक्त निकल सकती है और वो भव मुक्त हो सकता है, अरहंत बन सकता है। इतना जानते हुए भी वह व्यक्ति अपने लिए तत्काल प्राप्त होने वाली उस मुक्ति का जानबूझकर परित्याग कर देता है। वो सोचता है, मैं ही नहीं, मेरे साथ अन्य अनगिनत दुखियारों के लिए मुक्ति का द्वार खुले। इस उदात्त भाव से यह परित्याग करता है। यह कितना बड़ा त्याग है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अरहंत होने की सारी शर्तें परिपूर्ण होती हो, फिर भी जो अरहंत व फल को सिर्फ लोक कल्याण के लिए त्याग देता है, यह आसान नहीं होता है। बोधिसत्व के इस त्याग को सम्यक संबुद्ध अपने बोधि चक्षु से जान लेते हैं, फिर वो उनकी सम्यक संबुद्ध बनने की भविष्यवाणी करते हैं। तापस सुमेध पांचों लोकीय सिद्धियों का धनी था, परंतु छठी सिद्धि का उसके पास अभाव था। उसी की उसे खोज थी। वह समझता था कि आश्रवक्षय की अवस्था आठों ध्यान के परे की सिद्धि है। वह यह भी समझता था कि उसे ही प्राप्त करके कोई व्यक्ति भवमुक्त बन सकता है और अरहंत बुद्ध कहलाता है। इसी कारण से लोक में बुद्ध उत्पन्न होते हैं। यह सुनते ही वो हर्ष विभोर हो जाता है। दीपंकर बुद्ध के दर्शन के लिए लालायित हो उठता है और वो उनकी सेवा में तत्पर हो जाता है। दीपंकर बुद्ध का जिस मार्ग से आगमन हो रहा था, उसकी
सब नगरवासी मिलकर साफ सफाई कर रहे थे। उनके साथ सुमेध तापस भी जुड़ जाता है। आगमन का समय हो जाता है, लेकिन मार्ग में थोड़ा कीचड़ रह गया था। सामने ही दीपंकर बुद्ध आ रहे थे। अचानक सुमेध तापस के मन में तीव्र धम्म संवेग जागता है। देखिए कितनी अद्भुत भावना थी उसकी। क्या सामान्य व्यक्ति ऐसा सोच सकता है? वो सोचता है कि भगवान बुद्ध के पैर कीचड़ में पड़ के मैले हो जाएंगे। अब सफाई करने का समय नहीं बचा था। वो जल्दी से कीचड़ के गड्ढे में अपनी जटा खोलकर लेट जाता है ताकि भगवान दीपंकर बुद्ध उनके शरीर पर पैर रखकर निकल सके और उनके पैर मैले ना हो। कितनी अद्भुत आश्चर्यजनक सोच है। भगवान दीपंकर बुद्ध उनको बड़े प्यार से उठाते हैं और अपने बोधि चक्षु से उनकी तरफ देखते हैं। अरहंत सम्यक संबुद्ध बनने की तमाम क्षमता को तापस सुमेध में देखते हैं। उसने 8 ध्यान का अभ्यास किया है। दीपंकर बुद्ध के मार्गदर्शन से उनको निश्चित ही अरहंत अवस्था प्राप्त हो सकती थी, जिसकी उनको तलाश थी। परंतु वो सोचता है कि स्वयं के अकेले की मुक्ति के लिए प्रयत्नशील होना तो बड़ी स्वार्थपूर्ण बात हुई। अपने साथ साथ अन्य अनगिनत प्राणियों की मुक्ति में सहायक बन सके, उसी में जीवन की सार्थकता है। दीपंकर बुद्ध उनकी भावना देखकर भविष्यवाणी करते हैं कि आज से 4 असंख्य और 1 लाख कल्प के बाद सुमेध तापस गौतम बुद्ध नाम का सम्यक संबुद्ध बनेगा। माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोदन रहेगा। और सुमेध तापस को वो पुण्य पारमिताएं पूर्ण करने के लिए उपदेश देते हैं। सुमेध तापस 10 सामान्य पुण्य पारमिता, 10 उपपारमिता और 10 परमार्थ पारमिता पूर्ण करते करते अपना अंतिम जन्म तुषित देवलोक में लेता है। सिद्धार्थ गौतम की माता महामाया और कपिल वस्तु के राजा शुद्धोदन की धर्मपत्नी शाक्य वंशीय अंजन की पुत्री थी, जो देवदव के प्रमुख थे। महामाया के 2 भाई थे और एक बहन महाप्रजापति गौतमी थी। राजा शुद्धोदन के साथ दोनों बहनों का एक साथ विवाह हुआ था। माता महामाया में बुद्ध की माता बनने की सारी योग्यताएं थी। वो पंचशील का अनिषुद्ध पालन करते थी, अर्थात प्राणी हिंसा, चोरी, व्याभिचार, झूठ और किसी भी प्रकार के नशीले द्रव्य से वो सदैव विरत रहते थे। उसके अतिरिक्त 10 पारमिताओं को पूर्ण करने के लिए वे पिछले कई जन्मों में प्रयत्नशील रहे थे। जिस दिन गौतम उनके गर्भ में प्रविष्ट हुए, उस दिन उन्होंने उपोषथ धारण किया हुआ था। उसी रात उन्होंने एक स्वप्न देखा था। स्वप्न में चातुर महाराजिक देवता उनको उनकी शैया को उठाकर हिमालय पर ले जाते हैं और एक साल वृक्ष के नीचे रखे हुए
एक सुंदर पलंग पर लिटा देते हैं उनको। तब कुछ देवियाँ आती है और उन्हें सरोवर में स्नान कराकर उन्हें दिव्य वस्त्र परिधान धारण कराकर एक अद्भुत स्वर्ण प्रासाद की दिव्य शैया पर उनको लेटा देते हैं। तभी एक सफ़ेद हाथी अपनी चमकदार सूंड में एक ताज़ा सफ़ेद कमल ले हुए दाहिनी दिशा से उनके गर्भ में प्रवेश करता है। वह दिन उत्तर आषाढ़ पूर्णिमा का था और उसी दिन से 7 दिनों का महोत्सव भी नगर में प्रारंभ हो चुका था। अगले दिन माता महामाया ने जब राजा शुद्धोधन को अपने दिव्य स्वप्न से अवगत कराया तो उन्होंने राज ज्योतिषियों को बुलाया और उस स्वप्न का रहस्य जानना चाहा। ज्योतिषियों ने कहा कि रानी के गर्भ में प्रविष्ट बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सम्यक संबुद्ध। जैसे ही गौतम गर्भस्थ हुए उसी क्षण 32 प्रकार की दैविक घटनाएं घटित हुई थी, जिनमें भूजाल का आना, 10,000 लोक चक्रों में अचानक से रोशनी का फैल जाना और नरक की अग्नि का शमन होना, ये सब प्रचलित है। 10 महीने पूर्ण होने के बाद माता महामाया अपने दास दासियों के साथ पालकी में बैठकर पिता के घर देवदह जाने के लिए यात्रा करते हैं। कपिल वस्तु और देवदह के बीच में एक सालवन का उपवन आता है, जिसकी सुंदरता माता महामाया को लालायित करती है। वो अपने अनुचरों को थोड़ी देर पालकी रोकने को कहते हैं। पालकी से नीचे उतरकर वो उपवन का नज़ारा देख रहे थे। देखते देखते साल वृक्ष की फूलों से लदी हुई एक डाली को वो पकड़ लेते हैं। मंद मंद पवन से डाली इधर उधर झूल रही थी। उसी वक्त उन्हें प्रसव की वेदना होती है और खड़े खड़े ही वो शिशु को जन्म देते हैं। आगे जाकर उसका नाम सिद्धार्थ गौतम होता है। वो दिन साल ईसा पूर्व 563 वैशाख पूर्णिमा का था। लुम्बिनी के एक उपवन में गौतम का जन्म होता है। कहा जाता है शिशु के जन्म 4 महाब्रह्मा द्वारा बिछाई गई स्वर्ण जाल में हुआ था तथा दिव्य बारिश में उनका स्नान हुआ था। जन्म लेने के साथ ही शिशु 7 कदम चले थे और सिंहनाद करते हुए स्वयं का परिचय लोकनाथ के रूप में दिया था। अग्गो हमस्मिं लोकस्य सेठो हमस्मिं लोकस्य जेठो हमस्मिं लोकस्य अयमन्ते मा जाते नत्थि दानी पुनः भवति। इस लोक में मैं अग्र हूँ, लोक में मैं श्रेष्ठ हूँ, जयेष्ठ हूँ। मेरा यह अंतिम जन्म है, इसके बाद दोबारा जन्म नहीं होगा। जिस दिन गौतम का जन्म होता है उसी दिन बोधि वृक्ष, राहुल माता यशोधरा, आनंद आमात्य कालुदाई, अश्वकंथक, सारथी छन्न और 7 प्रकार के बहुमूल्य
खजाने भी उत्पन्न हुए थे। तस्मिन्नेव समये राहुल माता देवी आनंदो छन्नो कालुदायी आमच्छो कंडको अस्य राजा महाबोधि रुखो चतस्सो निधि कुंभियो च जाता। उसी दिन माता महामाया कपिल वस्तु में लौट आते हैं और 7 दिन के बाद उनका मृत्यु हो जाता है। कुल पुरोहित असित कालदेवल को पता चलता है। वो कपिल वस्तु आते हैं और शिशु को देखने की मांग करते हैं। पिता शुद्धोदन कहते हैं कि मुनि, शिशु अभी सोया हुआ है, आप तनिक प्रतीक्षा करें। असित मुनि कहते हैं कि राजन, ऐसी विभूति ज़्यादा देर सोया नहीं करती। दूसरी तरफ शिशु आवाज़ करता है, मानो जैसे उनकी बात की साक्षी दे रहा हो। असित अपनी गोद में शिशु को उठाता है, गुमसुम होकर मुस्कुराता है और दूसरी ही क्षण वो गमगीन भी हो जाता है। ऐसी विचित्र हरकत से पिता शुद्धोदन चिंता में पड़ जाते हैं कि क्या कुछ अनिष्ट का संकेत तो नहीं है। असित मुनि कहते हैं कि यह बालक 32 लक्षण और 80 अनुव्यंजनों से युक्त हैं। ऐसी विभूति की 2 ही संभावना होती है। अगर वो गृहस्थ जीवन जीता है तो चक्रवर्ती सम्राट बनता है, और अगर घर बार छोड़कर सन्यासी बनता है तो वो सम्यक संबुद्ध बनता है और लोक कल्याण करता है। यह शुभ चिन्ह देखकर मैं मुस्कुराया था, लेकिन मेरी उम्र हो चुकी है, इसीलिए यह बालक जब सम्यक संबुद्ध बनेगा तब मैं उनका लाभ प्राप्त करने को जीवित नहीं होऊंगा। इस कारण से मेरी आंखें भर आई थी। यह सुनकर असित और पिता शुद्धोदन भी नन्हे शिशु के पैरों की वंदना करते हैं। 7वें दिन सिद्धार्थ की माता महामाया का देहांत हो जाता है और शिशु सिद्धार्थ गौतम के लालन पालन की जिम्मेदारी बहन प्रजापति गौतमी पर आ जाती है। 16 वर्ष की आयु में राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह सुप्रबुद्ध की राजकुमारी यशोधरा से होता है। 29 सालों तक राजकुमार सिद्धार्थ राजवैभव भोगते हैं। भोग विलास में रत रख के गृह त्याग से दूर रखने के लिए पिता शुद्धोदन ने उनके खातिर 3 महल बनाए थे, ग्रीष्मिक, वार्षिक और हेमंतिक। भावी सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ गौतम ने निर्लिप्त रहकर 29 वर्ष की आयु तक गृहस्थ जीवन बिताया। पुत्र राहुल के होने पर राजकुमार सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। वो दिन आषाढ़ पूर्णिमा का था। गृह त्यागने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ 7 दिन तक अनुपीय नामक गांव में रहे। फिर गुरु की खोज में वह मगध की राजधानी पहुंच गए, जहां कुछ दिनों तक वह आलार कालाम नाम के एक तपस्वी था, उनके आश्रम में रहे। लेकिन उन्हें उनसे संतुष्टि नहीं मिली, तो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वयं ही तपश्चर्या शुरू कर दी। इस तपश्चर्या से आकर्षित होकर 5 भिक्षु उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। कौंडन्य, वप्प, भद्दीय, महानाम और अश्वजित, जो कि धम्मवाणी में
पंचवर्गीय भिक्षु के नाम से प्रचलित है। इनमें कौंडिन्य वही था जिसने सिद्धार्थ गौतम के जन्म के वक्त यह भविष्यवाणी की थी कि यह शिशु आगे जाकर सम्यक संबुद्ध ही बनेगा। कौंडिन्य ने अपनी एक ही उंगली उठाकर यह भविष्यवाणी की थी, जबकि दूसरे विद्वान भी थे, उन्होंने अपनी 2 उंगली उठाई थी और उन्होंने यह कहा था कि अगर यह शिशु भविष्य में अगर गृहस्थ बनता है तो वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और अगर वो गृह त्याग करके सन्यासी बनता है तो वो सम्यक संबुद्ध बनेगा और लोक कल्याण करेगा। कठोर काया क्लेश के कारण उनकी काया अत्यंत जर्जरित हो गई, पेट और पीठ की चमड़ी एक हो गई, लेकिन उन्हें अभी तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। संयोग से कुछ युवतियों के वृंद से उन्हें गीत सुनाई पड़ता है। वीणा के तार को अगर तान दिया जाए या तो वीणा के तार को अगर बहुत शिथिल छोड़ दिया जाए तो उनमें से मधुर सुर नहीं निकलते। बोधिसत्व राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की प्रज्ञा जाग पड़ती है। उनको काया क्लेश का मार्ग निरर्थक मालूम पड़ता है। घूमते घूमते वे उरुवेला के निकट निरंजना नदी के तट पर पहुंच जाते हैं और वहां एक बोधि वृक्ष के नीचे स्थिर भाव में ध्यानस्थ होकर बैठ जाते हैं। सुजाता भगवान बुद्ध के समकालीन उरुवेला प्रदेश के सेनानी ग्राम में रहने वाली एक श्रेष्ठी घराने की कन्या थी, जिसका विवाह अनाथ पिंडक के बेटे के साथ हुआ था। उसने मन्नत रखी थी कि उसको अगर पुत्र संतान प्राप्ति होती है तो वो वृक्ष देवता को खीर का प्रसाद चढ़ाएगी। जब उनको पुत्र प्राप्ति होती है तो वो अपनी मन्नत के अनुसार बहुत श्रद्धा से श्रेष्ठ चावल, श्रेष्ठ दूध इस्तेमाल करके खीर बनाती है। और उसकी एक दासी थी जिसका नाम पूर्णा था। पूर्णा को वो वृक्ष के नीचे की ज़मीन को साफ सफाई करने के लिए भेजती है। दासी पूर्णा जैसे ही वो वृक्ष के पास जाती है तो देखती है कि उसके नीचे कोई आभावंत पुरुष ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए हैं, जो कि बोधिसत्व राजकुमार सिद्धार्थ गौतम थे। लेकिन पूर्णा दासी उनको वृक्ष देवता समझ लेती है और पीछे पैर भागी भागी उनकी मालकिन के पास आती है और मालकिन सुजाता को कहती है कि मालकिन, आपकी खीर को ग्रहण करने के लिए स्वयं वृक्ष देवता उपस्थित हुए हैं। सुजाता को भी आश्चर्य होता है। वो सुवर्ण पात्र में खीर लिए हुए सुंदर वस्त्र परिधान करके दासी पूर्णा के साथ वो वृक्ष के पास पहुंचती है, जिसके नीचे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ध्यानस्थ बैठे हुए थे। उत्साह, आश्चर्य और श्रद्धा से अभिभूत होकर सुजाता उन्हें वो खीर भरा सुवर्ण पात्र अर्पण कर देती है। बुद्धत्व प्राप्ति से पहले पूर्व के हर एक बुद्ध के द्वारा किसी न किसी स्त्री के हाथों खीर ग्रहण करने की बात धम्मवाणी में बताई गई है।
सुजाता कहती है कि जैसे मेरी मनोकामना निष्पन्न हुई वैसे आपकी मनोकामना भी निष्पन्न हो। पुत्र प्राप्ति की मनोकामना निष्पन्न हुई थी ना। यथा मह्यम मनोरथो निपन्नो एवं तुया कंपे निपज्जतुति। भावी बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ ने वो खीर 49 कौर में ग्रहण करके 49 दिन के उपवास का अंत किया और वो सुवर्ण पात्र को निरंजना नदी में बहा दिया। वो पात्र प्रवाह की उल्टी दिशा में बहते बहते काल नागराज के निवास स्थान पर पहुंच गया। खीर ग्रहण करने के कारण उनकी सेवा में रत पंचवर्गीय भिक्षु उनको पथभ्रष्ट समझकर उन्हें छोड़कर इसी पतन चले गए। एक मुसाफिर घसियारे ने उन्हें 8 मुट्ठी घास दिया था, जिसको पूर्व दिशा की तरफ बिछाकर उसका आसन बनाकर उन्होंने अधिष्ठान लिया कि जब तक मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक मैं आँख नहीं खोलूँगा, हाथ नहीं खोलूँगा, पैर नहीं खोलूँगा, चाहे मेरी मृत्यु भी क्यों न हो जाए। इस तरह का उनका अधिष्ठान के तेज से महाब्रह्मा और सारे देवता उनके सामने प्रकट होकर उनकी स्तुति करते हैं। परंतु मार सेना ने उनके ऊपर भयानक आक्रमण किया, जिसके भय के मारे सारे देवता वहाँ से भाग खड़े हुए। पिछले 550 जन्मों तक अर्जित की हुई पुण्य पारमिताओं ने मार सेना के आक्रमण से राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का सुरक्षा किया। भावी बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से परास्त होकर मार सेना भाग खड़ी हुई। सारे देवताओं ने विजेता की जय जयकार किया। ध्यान में तल्लीन राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने रात के प्रथम प्रहर में अपने पूर्व जन्मों को जाना। दूसरे प्रहर में उन्होंने दिव्य चक्षुओं को पाया और दूसरे सब सत्वों के जन्म मरण को देखने के वो सक्षम हुए। तीसरे प्रहर में उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अविज्ञायत्वेव अशेष विराग निरोधो संखार निरोधो संखार निरोधा विज्ञान निरोधो विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोधो नाम रूप निरोधा षडायतन निरोधो षडायतन निरोधा फस्स निरोधो फस्स निरोधा वेदना निरोधो वेदना निरोधा तन्हा निरोधो तन्हा निरोधा भव निरोधो भव निरोधा जाति निरोधो जाति निरोधा जरा मरणं शोक परिदेव दुख दो मनुष्योपायासा निरुज्यन्ति निरुज्यन्ति एवं में तस् केवलस् दुख खंदस निरोधो होती थी निरोधो होती। और अंत में बराबर सवेरा होने की तैयारी में था तब उन्होंने सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति की। सारे संस्कारों का अंत कर दिया, सारे आश्रमों का क्षय कर दिया, 4 आर्य सत्य को 12 प्रकार से जाना। दुख दुख समुदय दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी पटिपदा। यतो चखो में भिक्खवे
इमेषु चतुषु अर्यसच्चेषु एवं ते परिवट्टं द्वादशाकारं यथाभूतं ज्ञानदर्शनं सुविशुद्धं महोसि। सुविशुद्धं महोसि। वो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम में से सम्यक संबुद्ध बने। वो दिन वैशाख पूर्णिमा ईसा पूर्व 528 का था। इस तरह ईसा पूर्व 523 की साल वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ। 29 साल की आयु में आषाढ़ पूर्णिमा को घर त्यागा। 6 साल कठिन तपश्चर्या की। उसके बाद उन्होंने सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति की। बुद्धत्व की प्राप्ति के पश्चात 7 हफ्ते उन्होंने उधर ही समाधि का आनंद लेते हुए पसार किए। प्रथम 7 दिन उसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बिताया। दूसरा हफ्ता उन्होंने अनिमेष नेत्र से अर्थात बिना पलक झपके हुए बोधि वृक्ष को आभारवश देखते देखते बिताया। तीसरा हफ्ता संक्रमण ध्यान करते करते बिताया। चौथा हफ्ता रत्नाघर पर बिताया। 5वां हफ्ता अजपाल निगरूध वृक्ष के नीचे बिताया, जहाँ उनकी भेंट एक घमंडी ब्राह्मण से हुई थी और वहीं पर उन्होंने मार सेनाओं की 3 कन्याओं को परास्त किया था। 6ठा हफ्ता उन्होंने मुचलिंद तालाब में नागराज मुचलिंद के फनों के नीचे बिठाकर बिताया और अंतिम 7वां हफ्ता वे राजायतन पेड़ के नीचे बैठे रहे, जहाँ 2 बंजारे तपस्सु और भल्लिक ने उनकी प्रथम शरण ग्रहण की थी और शहद मिश्रित लड्डू का दान दिया था। इस तरह 49 कौर में खाई हुई खीर को 49 दिन तक चलाया। प्रथमं बोधि पल्लंकम द्वितीयंच अन्निमिषं तृतीयं चंकमणसेठं चतुर्थं रत्नाघरं पंचमं अज्जपालंच मुचलिंदेना छठमं सप्तमं राजायतनं वंदे तं मुनिसेवितं वंदे तं मुनिसेवितं। अब भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के मन में धम्म देशना के प्रति उदासीनता जन्म लेती है कि उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो गंभीर, दूरदर्शी, दुर्लभ और दुष्कर है, जिसे सिर्फ प्रज्ञावान पंडित ही जान सकेंगे। ऐसी विचिकित्सा उसके मन में जन्म लेती है और वो मौन हो जाते हैं। अधिगतो खो म्यायम धम्मो गंभीरो दुदसो अरुणुबोधो संतो पणितो अतक्का वच्चरा निपुणो पंडित वेदनियो। इस तरह सोचकर वो मौन हो गए। उसी वक्त सहमपति ब्रह्मा उनके सामने उपस्थित होता है और धम्म देशना देने के लिए उसे याचना करता है। देशे तु भन्ते भगवा धम्मं देशे तु सुगतो धम्मं संति सत्ता अपरजख जातिका अस्वनता धम्मस् परिहायन्ति भविष्यन्ति। धम्म देशना करिए भन्ते, धम्म देशना करिए सुगत। आप नहीं बोलेंगे तो धम्म की परिहानि होगी। उसके बाद भगवान के मुँह से धम्म की प्रथम वाणी निकलती है।
अनेक जाति संसारम संधापिसम अनिबिसम गहकारंगवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गहकारकंदिठोसी पुनगेहम न काहसी सब बाते फासुका भग्गा गहकूटम विसंखितम विसंखार गतम चेतम तणहानम खै मज्जगाति तणहानम खै मज्जगाति तणहानम